न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, है ना। देखिए आइएगा चैप्टर 5, है ना। नियंत्रण एवं नियंत्रण और समन्वय। कहाँ दिमाग है? चलिए आए क्लास 10th पार्ट 3। आइए, कल पढ़ाए थे मस्तिष्क के भाग, बताए थे मस्तिष्क के कितने भाग हैं बाबू? 3 भाग हैं, है ना। कल बताए थे मस्तिष्क के भाग, है ना। लिखे थे ये कि कितने भाग हैं बाबू? 3 भाग हैं। पहला था अग्र भाग, अग्र मस्तिष्क। दूसरा था मध्य मस्तिष्क, और तीसरा था पक्ष मस्तिष्क। यही था ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क। तो देखिए यहाँ तक तो कल के क्लास में हो गया था ना, पिछले क्लास में। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। देखिए इधर तो लिखेगा, हेडिंग डालेगा अग्र मस्तिष्क, हेडिंग डालेगा अग्र मस्तिष्क, है ना। हेडिंग डालेगा बाबू अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। लिखेगा अग्र मस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क जो है दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क को बाबू लिखेगा, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाबू, है ना। अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया बाबू। पहला है परमस्तिष्क, पहला है बाबू परमस्तिष्क, या इसी को कहते हैं शेरीबर्म। इसी को कहते हैं क्या? शेरीबर्म कहते हैं। और दूसरा है बाबू मेंडला, दूसरा है आपको डाइएनसेफ्लॉन, है ना। डाइएनसेफ्लॉन। देखिए दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन है बाबू? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? अग्र मस्तिष्क को इसे 2 भागों में बांटा गया बाबू। पहला है परमस्तिष्क या शेरीबर्म। अब पूछेगा शेरीबर्म कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कहाँ पाया जाता है? हाँ, सब दिमाग में नहीं पाया जाता है। दिमाग का एक पार्ट है, लेकिन है कहाँ? दिमाग में नहीं है ना। तो ये बहुत VVI क्वेश्चन है कि शेरीबर्म या परमस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, या डाइएनसेफ्लॉन कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है तो मस्तिष्क में ही पाया जाता है ना। अब पहला हेडिंग डालेगा बाबू परमस्तिष्क या शेरीबर्म। पहला हेडिंग डालेगा परमस्तिष्क या शेरीबर्म। लिखेगा ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। अब काहे होता है बड़ा भाग बाबू? तो इसी में सोचने समझने की कार्य किया जाता है। जितना भी सोचने समझने का कार्य किया जाता है, पूरा कार्य कहाँ होता है? परमस्तिष्क में। तो जहाँ पर सोचने समझने की काम होना चाहिए तो
वो हिस्सा क्या होता है, बड़ा होता है, वो हिस्सा क्या होता है। हाँ, तो यही चलते परामस्तिष्क जो है ये क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा है ना। देखिएगा ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, ये दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। अब लिखिएगा बाबू इसके कार्य, अब लिखिएगा इसके कार्य, इसके कार्य है ना, इसके कार्य, इसके कार्य में लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट बाबू, लिखिएगा इसके कार्य है ना, किसके कार्य, तो परामस्तिष्क के कार्य या सेरिबर्म के कार्य लिखेगा। ये सोचने समझने, लिखेगा ये सोचने समझने, बुद्धि चतुराई का काज करता है, ये सोचने समझने बुद्धि चतुराई का काज करता है ना। ये बुद्धि चतुराई सोचने समझने का काज करता है, ये भी लिख सकते हैं। ये सोचने समझने बुद्धि चतुराई का काज करता है। अगला पॉइंट, ये प्रेम और घृणा का काज करता है ना। ये सोचने समझने, चतुराई और है ना बुद्धि का काज करता है, लिखे। अगला लिखेगा ये प्रेम घृणा का काज करता है, ये प्रेम और घृणा का काज करता है। अगला, ये 2/3 हिस्सों में होता है, ये 2/3 हिस्सों में, ये 2/3 हिस्सों में होता है जो है बाबू। ये दोनों में 2/3 हिस्सों में कौन रहता है, परामस्तिष्क है ना। अग्रभाग में 3 हिस्सा है पूरे, मान लीजिए, तो 2 हिस्सा में कौन है, परामस्तिष्क। यही चलते ये क्या है, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये लिखा है ना। अब इसके काज में क्या लिखा है, ये सोचने समझने बुद्धि और चतुराई का काज करता है, ये प्रेम घृणा का काज करता है, ये 2/3 हिस्सों में होता है, ये 2/3 हिस्सों में होता है। अब हेडिंग डालेगा डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, हेडिंग डालेगा डायनसेफ्लॉन। ये क्या काम करता है बाबू, तो लिखिएगा डायनसेफ्लॉन, लिखिएगा बाबू। ये रोने या दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये रोने या दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लिखे। ये रोने या दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट, ये तापमान को भी नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखा है बाबू, ये दर्द, ये रोने या दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, लिखे। ये रोने या दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, ये तापमान को नियंत्रित करता है, ये तापमान को नियंत्रित करता है। हो गया, इसका काम हो गया, पहला का काम क्या हो गया, खत्म। पहला का काम क्या बताए बाबू, अग्रभाग दुख को 2 भागों में बांटा गया है। अग्रभाग मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है, ये लिखाए थे ना। उसके बाद अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया बाबू, परामस्तिष्क या सेरिबर्म। परामस्तिष्क वो क्या कहते हैं, सेरिबर्म, एकदम याद रखिएगा, पूछेगा सेरिबर्म कहाँ पाया जाता है, शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, शरीर के किस हिस्से में, मस्तिष्क में पाया जाता है। और ये भी आई है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि चतुराई या सोचने समझने का काज कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो सेरिबर्म। या पूछेगा दर्द या दुख का निवारण कौन करता है, दुख या दर्द या रोने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, डायनसेफ्लॉन करता है। पूरे शरीर में तापमान को नियंत्रित कौन करता है, डायनसेफ्लॉन करता है। चलिए, इसका काम हो गया। अब लिखिएगा बाबू, अब लिखिएगा, हेडिंग डालेगा मध्य मस्तिष्क, लिखिएगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक ही काम है बाबू, है ना। मध्य मस्तिष्क का एक ही काम है, आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है ना। लिखिएगा, हेडिंग डालेगा मध्य मस्तिष्क, है ना। लिखिएगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक ही काम है बाबू, आँखों की पेशियों को नियंत्रित करना, लिखिएगा, है ना, मध्य मस्तिष्क।
बीच का मस्तिष्क। देखिएगा, ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है। ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है। ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है। ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है नहीं? ये आँखों की पेशियों को नियंत्रित करता है। हो गया। अब हेडिंग डालेगा पक्ष मस्तिष्क, है ना? अब हेडिंग डालेगा पक्ष मस्तिष्क। लिखिएगा, देखिए लिखिएगा, हेडिंग डाले पक्ष मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का एक ही काम है बाबू, आँखों की पेशियों को नियंत्रित करना, बस, है ना? पूरा आँख की जो पेशियों को कौन नियंत्रित कर रहा है? तो मध्य मस्तिष्क। कौन में हम बताए थे, आप याद कीजिए, हमको जब मानव नेत्र में पढ़ा रहे थे आइए, तो हम बताए थे कि वो सूचना पहुंचाता है ना मस्तिष्क को। हम पढ़ाए थे रेटिना में कि ये वास्तविक होता है, उल्टा बनाता है और प्रतिबिंब छोटा होता है, और साथ ही साथ सूचना किसको पहुंचाता है? हम बताए थे ना। तो इसी को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है? मध्य मस्तिष्क को। किसको पहुंचाता है? मध्य मस्तिष्क को। ये आँखों की पेशियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब हेडिंग डालिएगा पक्ष मस्तिष्क। अब हेडिंग डालिएगा पक्ष मस्तिष्क। हो गया पक्ष मस्तिष्क। देखिएगा, इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। इसे दो हिस्सों में बांटा गया। पहला बाबू, इसे दो हिस्सों में बांटा गया। पहला अनुमस्तिष्क, पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क या इसी को कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, सेरिबेलम, है ना? इसी को कहते हैं सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, या और दूसरा होता है मस्तिष्क अस्टेम। मस्तिष्क अस्टेम, है ना? दूसरा होता है मस्तिष्क अस्टेम। ठीक है। अब आइए अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। अब ये दोनों तक भी आई क्वेश्चन है। एक था सेरिबर्म, सेरिबर्म यही था ना। एक है सेरिबेलम। दोनों मिलता जुलता है कि नहीं? मिलता जुलता। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ये चलते ही ध्यान रखना है कि सेरिबेलम जो होता है अग्रभाग में पाया जाता है, और सेरिबर्म अग्रभाग में, और सेरिबेलम पक्ष भाग में। ये भी आई क्वेश्चन है ना? पूछ देगा सेरिबर्म मस्तिष्क के कौन हिस्सा में पाया जाता है? तो अग्रभाग में। अब पूछ देगा सेरिबेलम मस्तिष्क के कौन भाग में पाया जाता है? पक्ष भाग में। सब याद रखना है। भी आई क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, है ना? आइए ये क्या करता है, लिखेगा, देखिएगा बाबू, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। लिखेगा, ये मुद्रा लिखेगा अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम में। लिखेगा ये मुद्रा कौमा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों की गति पर ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि को नियंत्रित करता है ना? ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों इत्यादि को नियंत्रित। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब बाबू जो अपने इच्छा के अनुसार चलता है, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जैसे छींक आ रहा है तो मेरे इच्छा के अनुसार नहीं, खांसी आ रहा है मेरे इच्छा के अनुसार नहीं आ रहा है, उल्टी हो रहा है मेरे इच्छा के क्या हो रहा है? विपरीत हो रहा है। हम उल्टी करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उल्टी आ रहा है, तो आप करवे कीजिएगा। करते हैं कि नहीं करते हैं? दिल का धड़कन, आग पलक का गिरना, आप करना चाहिएगा तो रुकेगा? दिल को धड़कना बंद होगा? नहीं होगा। ये सब ऐच्छिक क्रिया है। ये अपने मन से चलते रहता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो ये सब जो अपने इच्छा के अनुसार चलता है ना। लिखिएगा, ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है ना। अब दूसरा हेडिंग डालेगा बाबू, मस्तिष्क अस्टेम, है ना?
लिखिएगा। दूसरा लिखिएगा मस्तिष्क अस्टिम। अब मस्तिष्क अस्टिम भी 2 भागों में बांटा गया है बाबू। मस्तिष्क अस्टिम भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, है ना। मस्तिष्क अस्टिम भी कितने भागों में? लिखिए, ये मुद्रा संतुलन समन्वय के साथ ही साथ ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि को नियंत्रित करता है। अब दूसरा लिखिएगा बाबू मस्तिष्क अस्टिम, इसे 2 भागों में बांटा गया है बाबू। पहला है पाउंस बैरोलाई। पहला है पाउंस बैरोलाई। और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पाउंस बैरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। मस्तिष्क अस्टिम 2 प्रकार के होते हैं बाबू। एक होता मस्तिष्क अस्टिम 2 प्रकार के हैं। पहला है पाउंस बैरोलाई और दूसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। तो पहला हेडिंग डालेगा पाउंस बैरोलाई, है ना। पहला हेडिंग डालेगा बाबू पाउंस बैरोलाई, है ना। इसका एक ही काम है बाबू, ये श्वसन को नियंत्रित करता है। पाउंस बैरोलाई एक ही काम करता है। कौन करता है? श्वसन को नियंत्रित करता है। ये श्वसन को नियंत्रित करता है। अब दूसरा आइएगा बाबू मेडुला ऑब्लोंगेटा। पाउंस बैरोलाई का एक काम, कौन काम है? श्वसन को नियंत्रित करना। ये श्वसन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये श्वसन को नियंत्रित करता है। अब आइएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखेगा। ये बेलनाकार रचना का है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा लिखेगा बाबू, ये बेलनाकार संरचना का है। लिखेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा में लिखेगा बाबू, है ना। लिखेगा ये बेलनाकार संरचना का है। ये बेलनाकार संरचना का है, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड के रूप में, हाँ यही जुड़ा रहता है बाबू। स्पाइनल कॉर्ड हो ना, तो था ना वो स्पाइनल कॉर्ड, हम बताए थे कि 3 प्रकार का था ना। तंत्रिका तंत्र को जो नियंत्रण था कितने था? 3 था ना। पहला पढ़ाए थे कौन? पहला आपको पढ़ाए थे न्यूरॉन, उसके बाद था मस्तिष्क, उसके बाद था मेरुरज्जु। तो वही मेरुरज्जु से यही जुड़ा रहता है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। लिखिएगा ये बेलनाकार रचना है, वही है बाबू, यही है। मेरुरज्जु एक तरह से मान लीजिए यही है ना। उसके बारे में भी हो रहा है ना। मेरुरज्जु इसी में हो जाएगा, ठीक है। लिखिएगा ये बेलनाकार रचना है। ये बेलनाकार, ये गुलटी होता है बाबू। देखिए ये जो है, ये ऐसे देखिए यहाँ पर होता है ऐसे रुक जैसा, है ना। ये बेलनाकार रचना का है। लिखिए ये बेलनाकार रचना का है, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। लिखे, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट मस्तिष्क और, अगला पॉइंट बाबू, मस्तिष्क और मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने का काम करता है। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है। या मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है ना। चलिए देखिएगा, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बाबू। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो आपके इच्छा के अनुसार चलता है उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, और जो आपके इच्छा के विपरीत चलता है उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बाबू। ये अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित
करता है या अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है बाबू? लिखे, यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया बाबू जैसे दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया है, छींकना, उल्टी, आपको हो गया पलक का गिरना, जो भी आपसे नहीं संभल रहा है वो होगा ही होगा, है ना, उसको अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। लिखेगा दिल की धड़कन, है ना, हृदय की धड़कन, श्वसन की गति, खांसना, छींकना, उल्टी करना, है ना, इत्यादि। लिखे। अब आइए बाबू, इतना तो आप मस्तिष्क के बारे में जान लिए कि मस्तिष्क 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पथ मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क 2 हिस्सों में बांटा गया था, सेरिबर्म और आपको कौन ये सेरिबर्म और क्या था? सेरिबर्म और था आपको सेरिबर्म और डायनसेफ्लॉन, ठीक है, डायनसेफ्लॉन। मध्य मस्तिष्क तो एक ही था, है ना, और पथ मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया था, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम या मस्तिष्क स्टेम। तो ये तो ठीक था। एगो ये मस्तिष्क स्टेम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, पॉन्स बेरुलाई और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स बेरुलाई क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलिए आ गया, काम हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हेडिंग डालेगा मस्तिष्क के कार्य, है ना, हेडिंग डालिएगा मस्तिष्क के कार्य। मस्तिष्क के कार्य, आइए लिखिएगा मस्तिष्क के कार्य। लिखिएगा बाबू, शरीर के सभी हिस्सों को सूचनाओं को ग्रहण करता है। ये शरीर के सभी हिस्सों को सूचना या आवेशों को ग्रहण करता है। हम फास्ट लिखिएगा बाबू जरा, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से लिखा दो, चलते हैं। ये लिखिएगा, ये शरीर के सभी हिस्सों के सूचनाओं या आवेशों को ग्रहण करता है। ये शरीर के सभी हिस्सों को सूचनाओं और आवेशों को ग्रहण करता है। ये शरीर के सभी हिस्सों को सूचनाओं और आवेशों को ग्रहण करता है। हो गया। ये शरीर के सभी हिस्सों को सूचनाओं और आवेशों को ग्रहण करता है। हो गया। ये सभी हिस्सों को सूचनाओं और आवेशों को ग्रहण करता है। और क्या करता है? ये जो सूचना ग्रहण करता है उसको क्या करता है? आदेश देता है, अनुक्रिया भी करता है ना। सूचना को ग्रहण करने के बाद कौन चीज देता है? आदेश। तो लिखेगा कि ये ग्रहण की गई सूचनाओं को अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करना, ग्रहण की गई आवेशों की अनुक्रिया करना, है नहीं। तो अनुक्रिया मतलब सोचता समझता है कि क्या करना चाहिए। ग्रहण की गई आवेशों को अनुक्रिया करना, ग्रहण की गई आवेशों को अनुक्रिया करना। लिखे, ग्रहण की गई आवेशों की अनुक्रिया करना। अब अनुक्रिया किया, उसके बाद कौन सी देगा? आदेश देगा। उसके बाद कौन सी करेगा? आदेश देगा। लिखिएगा, विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना। 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 अगला पॉइंट, विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना। विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना। अगला पॉइंट, विभिन्न अंगों के लिए आदेश जारी करना। अगला पॉइंट। अब देखिए, विभिन्न अंगों में क्या आदेश जारी करता है? तो समन्वय बनाता है, देखता भी है अब मारता भी है ना। तो लिखिएगा, विभिन्न अंगों के साथ समन्वय स्थापित करना। विभिन्न अंगों के साथ समन्वय स्थापित करना। विभिन्न अंगों के बीच 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 समन्वय स्थापित करना। लिखे, विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करना। और जो मस्तिष्क है बाबू, सूचना का भंडार है ना। इसमें इतना सूचना रखे हुए हैं कि ये सूचना का भंडार है। इसमें जितना आप हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हटाइए, है ना। ये आपको एनी टाइम कभी ऐसा लगा कि माइंड पूरा भर गया है नहीं लगा है? तो ये सूचना का क्या है? भंडार है। लिखिएगा, ये सूचनाओं का भंडारण करता है। ये सूचनाओं का भंडारण करता है।
ये सूचनाओं का भंडारण करता है, ये सूचनाओं का भंडारण करता है, ये सूचनाओं का भंडारण करता है, ये सूचनाओं का भंडारण करता है। देखिए मस्तिष्क के कार्य क्या हो गई, खत्म। देखिए ये क्या करता है बाबू, तो सभी प्रकार के आवेशों और जितना होता है सबको ग्रहण करता है, उसका अनुक्रिया करता है, उसको आदेश देता है, उसके बाद समन्वय स्थापित करता है और सूचना का भंडारण करता है। यही तो पढ़ाई है नहीं। अब लिखिएगा प्रतिवर्ती चाप, हेडिंग डालिएगा प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्या है, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप। आइए प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती चाप क्या है बाबू, तो न्यूरॉन के जहाँ से जिस रास्ता से सूचना को क्या करता है, ले जाता है, उस रास्ता को क्या करते हैं, प्रतिवर्ती चाप। यहाँ में से काटे, अब ई रास्ता से क्या किया है, सूचना को पहुँचाया ना दिमाग तक, तो कोई तो रास्ता होगा ना लग जाने का, उसी रास्ता को क्या करते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा बाबू, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचारण, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचारण जिस पथ से होता है उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। न्यूरॉन, देखिएगा, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से होता है उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। न्यूरॉन के द्वारा है ना आवेगों का संचरण जिस पथ से होता है उस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। पथ माने रास्ता होता है बाबू, ठीक है, पथ माने क्या होता है, रास्ता। न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से होता है, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण, न्यूरॉन है बाबू, न्यूरॉन के द्वारा आवेशों का संचरण जिस पथ से हो रहा है, जैसे यहाँ पर किए तो आवेश का संचरण यहाँ से हो रहा है, तो जिस पथ से होता है उस पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब लिखिएगा बाबू, है ना, प्रतिवर्ती चाप ये जो है लिखिएगा, ये 5 प्रकार के होते हैं बाबू। पहला, ये 5 प्रकार के होते हैं बाबू, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 प्रकार के हैं बाबू, है ना। ये कितने प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार के हैं। पहला, पहला क्या है बाबू, है ना, ये 5 प्रकार के हैं। पहला क्या है, लिखिएगा खराही अंग, पहला लिखिएगा ग्राही अंग, पहला लिखिएगा ग्राही अंग। दूसरा, दूसरा लिखिएगा आपको खराही अंग। दूसरा है संवेदना मार्ग, दूसरा है संवेदना मार्ग, संवेदना मार्ग, संवेदना मार्ग। तीसरा है तंत्रिका, तीसरा है बाबू तंत्रिका, तीसरा है तंत्रिका केंद्र, है न, तंत्रिका केंद्र, तंत्रिका केंद्र। चौथा है बाबू आपका, चौथा और 5वां है, चौथा है प्रेरक मार्ग और अभिवाही अंग। चौथा है प्रेरक मार्ग, प्रेरक मार्ग, और 5वां है अभिग्राही अंग, अभिवाही अंग। 5वां है अभिवाही अंग, है न, अभिवाही अंग, विवाही अंग। आप एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके 5 पढ़ लेंगे बाबू, काम हो प्रतिवर्ती चाप का हो जाएगा। देखिए ग्राही अंग में क्या हुआ है, सूचना को ग्रहण करता है। ग्राही में क्या होता है, सूचना को ग्रहण करना। लिखिएगा, 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 ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। अभी कहाँ खराही अंग तो पूरे बॉडी में पाया जाता है बाबू, है न। तो लिखिएगा, ये त्वचा, ये लिखे, पहला पॉइंट लिखा है, ये सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है। ग्राही में ग्रहण करना होता है बाबू, है न, ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। लिखे
और दूसरा पॉइंट लिखेगा, है ना, पहला पॉइंट लिखेगा इस सूचना को ग्रहण करता है, दूसरा पॉइंट लिखेगा ये त्वचा लिखेगा, ये त्वचा लिखेगा, ये त्वचा पेशियाँ अन्य अंगों पर होता है, ये त्वचा पेशियाँ तथा अन्य अंगों पर पाया जाता है, ये त्वचा पेशियाँ तथा अन्य अंगों पर पाया जाता है। लिखे। अब आइए दूसरा बाबू, संवेदना मार्ग। संवेदना मार्ग किसे कहते हैं? तो जिस मार्ग से जो संवेदना है आपका, जो दुख है आपका, जो आपका संवेदना मार्ग, हम बताए थे संवेदना दो प्रकार के होता है, एक आंतरिक एक बाहरी। तो जो भी संवेदना है, आंतरिक और बाहरी, जो भी संवेदना, जिस मार्ग से संवेदना मार्ग को बेचारा पहुंचा रहा, उसी मार्ग को क्या बोलेंगे? संवेदना मार्ग। तो लिखिएगा ये संवेदना को लेकर जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं। ये संवेदना को जिस मार्ग से लेकर जाता है, ये संवेदना को जिस मार्ग, अब संवेदना कैसा भी हो, दुख वाला हो, सुख वाला हो, है न, ये संवेदना को जिस मार्ग से लेकर जाता है उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं, है न। ये संवेदना को लेकर जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को संवेदना मार्ग कहते हैं। लिखे। ये संवेदना मार्ग को ये संवेदना को जिस मार्ग से लेकर जाता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? संवेदना मार्ग। अब तंत्रिका केंद्र क्या है बाबू? तो ये संवेदना को क्या करता है? संवेदना मार्ग ये सूचना को ग्रहण करके आदेश देता है ना। लिखिएगा बाबू, लिखिएगा। ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को, संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश का कार्य करता है। ये संवेदना मार्ग से आए हुए आदेशों को, ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश का कार्य करता है। ये संवेदना मार्ग से आए हुए संदेशों को प्राप्त कर उचित कार्य करता है या उचित आदेश का कार्य करता है। लिखे। ये संवेदना मार्ग से आए हुए आदेशों को, संवेदना मार्ग से आए हुए आदेशों को प्राप्त कर उचित आदेश का कार्य करता है। लिखे। मतलब तंत्रिका तंत्र जो है बाबू, जो संवेदना आया है उसको क्या करता है? उसको संदेशों को प्राप्त करता है और ये क्या करता है? आदेश देता है। क्या करता है? आदेश का कार्य करता है। अब प्रेरक मार्ग क्या है? तो प्रेरक मार्ग क्या है बाबू? प्रेरक मार्ग है ये जिस मार्ग से आगे बढ़ता है, संदेश क्या करता है? आगे बढ़ता है, उस मार्ग को कहते हैं प्रेरक मार्ग। संदेश को क्या करना है? आगे बढ़ाना है ना, तो उसको कहते हैं प्रेरक मार्ग। लिखिएगा, उसको कहते हैं प्रेरक मार्ग। लिखिएगा। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है, ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं, है ना। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को प्रेरक मार्ग कहते हैं। लिखे। ये न्यूरॉन को जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेरक मार्ग। अभिवाही अंग क्या है? तो अभिवाही अंग क्या करता है? ये सूचनाओं को ग्रहण करता है। क्या करता है? सूचना को ग्रहण करता है। लिखिएगा बाबू। ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग है। ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग है अभिवाही अंग। ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग है बाबू। अभिवाही अंग क्या है? आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग है ना। अभिवाही अंग क्या है? आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग है। अभिवाही अंग क्या है? ये आदेशों को ग्रहण करने वाला अंग है। तो देखिए, प्रतिवर्ती चाप कितने प्रकार का था? 5 प्रकार का था बाबू। ग्राही अंग जो सूचना को ग्रहण करता है, संवेदना मार्ग
तो संवेदना को लेकर जाता है। तंत्रिका केंद्र क्या है, तो ये संवेदना को लेकर जा रहा है, तो उस पर क्या करता है, आदेश देता है। और एक प्रेरक मार्ग सूचना को जिस मार्ग से आगे बढ़ाता है। अविवाही अंग जो सूचना को लेकर जाता है क्या करता है, सूचना को ग्रहण करता है। सूचना को क्या करता है, ग्रहण करता है। चलिए, है ना, ये क्या करता है, तो आदेश, ये आदेशों को ग्रहण करता है। इसको आदेश दिया जाता है, ये बेचारा आदेश ग्रहण करता है ना। चलिए, इस तरीके से प्रतिवर्ती चाप भी क्या हो गई, खत्म हो गई। प्रतिवर्ती चाप क्या हो गई, खत्म। अब देखिए, आप एक पाठ पूरी पढ़ लिए। आपको हम बताए थे तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण, आपको हम बताए थे बाबू कि जंतुओं में जो समन्वय होता है दो प्रकार के, एक तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है रासायनिक के द्वारा, है ना। तो आप एक पूरा आप क्या कर लिए, तंत्रिकीय नियंत्रण पूरी क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए। अब आपको पढ़ना है रासायनिक नियंत्रण। किसका पढ़ना है, रासायनिक नियंत्रण, है ना। चलिए आइए, हेडिंग डालिएगा रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। अब आप पूरी बाबू एक नियंत्रण पढ़ाए थे, तो आप एक को पूरी पढ़ लिए, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। रासायनिक नियंत्रण, तो लिखेगा बाबू रासायनिक नियंत्रण क्या है, लिखेगा मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण, मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण या मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के द्वारा होता है। मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के द्वारा होता है। मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के द्वारा होता है नहीं। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले, मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के द्वारा होता है ना। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कितना है बाबू, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये देखिए 6 प्रकार के होता है, लिखेगा ये 6 प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं, लिखेगा ये 6 प्रकार के होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कितने प्रकार के बाबू, 6 प्रकार के होते हैं। पहला, अंतःस्रावी ग्रंथियां मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन के द्वारा होता है ना। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण जो होता है वो अंतःस्रावी हार्मोन के जरिए होता है। लेकिन अंतःस्रावी हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन निकलते हैं कितने प्रकार के निकलते हैं हार्मोन, 6 प्रकार के। पहला है बाबू, पहला लिखिएगा प्यूटरेट ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि। प्यूटरेट ग्रंथि लिखिएगा, प्यूटरेट ग्रंथि, प्यूटरेट क्या है, पिटरूट, ठीक है। प्यूटरेट क्या है, प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। प्यूटरी ग्रंथि या इसी को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। दूसरा प्यूटरी ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि जो को बोलते हैं। दूसरा है बाबू थायराइड ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, दूसरा है बाबू थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तीसरा है बाबू पाराथायराइड ग्रंथि, तीसरा है पाराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि।
चौथा है बाबू, पहला पीट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, तीसरा पाराथायराइड ग्रंथि और चौथा है एड्रिनल ग्रंथि। चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। और पाँचवा है बाबू आपको, पाँचवा है आपको अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ। पाँचवा है अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ। अग्नाशय 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 क्या है? अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ। अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ। अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएँ। और छठा है बाबू, छठा है आपको कौन है? जनन ग्रंथि। छठा है जनन ग्रंथि। देखिए जनन ग्रंथि, छठा है बाबू जनन ग्रंथि। छठा है जनन ग्रंथि। देखिए मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण कैसे होता है बाबू? तो मनुष्यों में रासायनिक नियंत्रण से निकले हार्मोन के द्वारा क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो मनुष्यों में अंतःस्रावी से निकले हार्मोन के जरिए क्या होता है? नियंत्रण होता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? 6 प्रकार के। पहला होता है पीट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, दूसरा होता है थायराइड ग्रंथि, तीसरा होता है पाराथायराइड ग्रंथि, चौथा होता है एड्रिनल ग्रंथि और पांचवा होता है अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ और छठा होता है जनन ग्रंथि। अब एक एक करके पढ़ेंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगी? फिर समाप्त। एक एक करके 6 पढ़ना है, 6 पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, है नहीं? तो क्या स्टार्ट करें? हैं? है नहीं कि एक क्लास और इस पर ले ले? हैं? सर रहने देते हैं, है नहीं? चलिए यहाँ तक हो गया है ना कि पीट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएँ और जनन ग्रंथि। तो ये 6 ग्रंथि है जो मानव शरीर में क्या करता है? रासायनिक नियंत्रण से क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू। देखिए यहाँ तक हमने आज पढ़ा दिया बाबू, है नहीं? आगे कल चलेगा यहाँ से क्लास। ठीक है बाबू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो उन्हें दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।